नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद संसद के मकर द्वार पर कौन सा पोस्टर लेकर खड़े हो गए कि बीजेपी सांसदों के लिए निकलना मुश्किल हो गया। मोदी सरकार के मंत्री शर्मिंदा हो गए कि आखिरकार ये क्या दिखा रहे हैं और पीएम मोदी पर क्या आरोप लगाए गए हैं उस पोस्टर में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राहुल गांधी यहां पर खड़े हैं, कांग्रेस सांसद यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये और तस्वीर आप देख सकते हैं, नरेंद्र सरेंडर के नारे यहां पर लगाए सांसदों ने, कांग्रेस सांसदों ने, और लिखा है कि नरेंद्र सरेंडर और देश देख रहा है। यह मकर द्वार है जो संसद के अंदर सांसद जाते हैं, मंत्री जाते हैं, साथ में सीढ़ियों से ही जाते हैं। तो जो भी सांसद गए बीजेपी के, एनडीए के, उन्हें इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि प्रधानमंत्री के बारे में कैसा पोस्टर कांग्रेस ने दिखाया है। यहां पर पीएम मोदी को घुटनों पर बैठे हुए दिखाया गया है और डोनाल्ड ट्रंप सामने खड़े हैं और नरेंद्र सरेंडर का यह पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा एक और तस्वीर आज लगाई गई संसद भवन के मकर द्वार पर। यह पोस्टर आप देख सकते हैं, यह ट्रंप के हाथ में एप्स्टीन फाइल्स दिखाई गई हैं और पीएम मोदी को यहां पर छोटा दिखाया गया है। पीएम मोदी ऊपर देख रहे हैं और ट्रंप की तरफ, और राहुल गांधी यहां पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी यहां पर खड़े हैं और इस पोस्टर को निहार रहे हैं और बाकी सांसद नरेंद्र सरेंडर के नारे लगा रहे हैं। और एक और नारा लगाया गया कि जब जब मोदी डरता है स्पीकर को आगे करता है। तो स्पीकर ओम बिरला, जिन्होंने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी अगर लोकसभा में भाषण देने आते तो महिला सांसद उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, महिला सांसदों पर जब इस तरह का आरोप लगाया गया तो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। अब अविश्वास प्रस्ताव का मैटर जब तक सोल्व नहीं हो जाता तब तक ओम बिरला संसद नहीं आएंगे, ये खबर सामने आई है। और कांग्रेस से और क्या आरोप लगाया है, जो ट्रेड डील के अलावा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के अलावा नया क्या सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आगे आपको दिखाएंगे। पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अब क्या सीन है। जब तक प्रस्ताव पर फैसला नहीं तब तक सदन नहीं जाएंगे ओम बिरला। स्पीकर का बड़ा ऐलान। तो ओम बिरला ने ऐलान किया है कि अब कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब फैसला हो जाएगा। वही विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। तो बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा एक बार फिर जोर सोरोस वाला एंगल लेकर आ गए। संबित पात्रा ने क्या आरोप लगाए कांग्रेस और राहुल गांधी पर। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए बीजेपी ने पोस्ट किया और कहा सदन को लेकर और सदन में हो रही गतिविधियों को लेकर घमासान मचा है। पूरे देश में विपक्ष जानबूझकर अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। ये आज से नहीं हो रहा, बल्कि जब से भाजपा एनडीए की सरकार बनी है तब से जोर सोरोस के इशारों पर राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल देश के संवैधानिक संस्थानों जैसे सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये संबित पात्रा ने बयान दिया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कहना है कि जोर सोरोस के इशारे पर यह हो रहा है। जब भी कोई मामला उठे तो जोर सोरोस को बीच में ला दो। अगर कोई यूट्यूब के पत्रकार सरकार पर सवाल उठाएं तो उन्हें जोर सोरोस का एजेंट बता देते हैं, जबकि बहुत सारे पत्रकार तो बीजेपी के मुंह से जोर सोरोस शब्द जानने के बाद गूगल करके ये देखते होंगे कि भैया ये जोर सोरोस आखिरकार है कौन। लेकिन बीजेपी भारत में जो भी गतिविधि होती है ऐसे व्यक्ति का नाम ले दिया जाता है जिसे देश की ज्यादातर जनता जानती नहीं है। तो देश की जनता को मनोहर कहानियां सुनने में मजा आता है। खासकर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंधभक्त हैं वो पक्का मान लेते कि भैया कोई जोर सोरोस पक्का ये करा रहा है। आपने ये भी कहानी देखी होगी, अभी कुछ दिन पहले एक बाबा कह रहे थे कि पीएम मोदी पर ये जो यूजीसी वाला कानून आया था उसमें जो सामान्य वर्ग है वो नाराज हो गया था। जो कोर वोटर बीजेपी का माना जाता है अक्सर, वो जब नाराज हो गया था तो एक बाबा ने बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जादू टोना करा दिया है पीएम मोदी पर। तो इस तरह की बातें भी हमारे देश में की जाती है और उसको भी मानने वाले लोग हैं। इसीलिए ऐसी कहानियां बनाई जाती कि देश में जो भी होता है, मोदी सरकार पर जो भी सवाल उठाता है वो जोर सोरोस का एजेंट है। तो बीजेपी ने एक बार फिर जोर सोरोस वाला एंगल ला दिया है। एक तरफ पीएम मोदी दावा करते हैं कि अमेरिका के साथ डील बहुत बड़ी बात है, पहले की सरकारें डील नहीं कर पाती थी। Whether it is the UK, UAE, Australia, New Zealand, Oman, the EU or USA, countries have trade deals with India. पीएम मोदी ने ऐसा दिखाया है मानो पहली बार अमेरिका ने किसी देश के साथ डील की हो या भारत के साथ ही वर्तमान हालात में कोई बड़ी डील हुई है।
जबकि बांग्लादेश के साथ भी अमेरिका ने ट्रेड डील की है और उसमें भारतीय हितों को नुकसान पहुंचने का दावा करते हुए कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया है पीएम मोदी पर। कांग्रेस ने यह वीडियो जारी किया और क्या कहा कांग्रेस ने ये वीडियो जारी किया है बांग्लादेश और अमेरिका की डील को लेकर और क्या आरोप लगाया, जरा सुनिए। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डील हो गई है, लेकिन इससे हमारा क्या नुकसान है। अमेरिका भारतीय कपड़ों पर 18% टैरिफ ले रहा है, वहीं बांग्लादेशी कपड़ों पर टैरिफ तो 19% ही है, लेकिन जीरो ड्यूटी एक्सेस क्लॉज के साथ, जो भारत के पास नहीं है। यानी अमेरिकी उत्पादों से बांग्लादेश में बने कपड़े जीरो टैरिफ पर अमेरिका के बाजार में आएंगे। भारत पहले से ही कपड़ों के एक्सपोर्ट में बांग्लादेश के साथ मुकाबला कर रहा है। बांग्लादेश अभी भारत से कपास खरीदता है, इस डील के बाद अमेरिका से खरीदेगा। इससे भारत के कपास किसानों, सूत काटने वालों और कपड़ा व्यापारियों का नुकसान होगा। तिरुपुर, सूरत और पानीपत जैसे बड़े टेक्सटाइल हबों को नुकसान होगा। पीयूष गोयल टीवी इंटरव्यू में क्रिकेट की लाख मिसालें दे दें, मगर हकीकत यही है कि इस डील से लाखों भारतीयों की आजीविका खतरे में आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, जुमले नहीं जवाब कीजिए। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अमेरिका और बांग्लादेश तो कांग्रेस पीएम मोदी से जवाब मांग रही है कि आखिरकार बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने ऐसी डील क्यों की है जिससे भारत को नुकसान है। अमेरिका से बांग्लादेश कपास खरीदेगा और उस कपास से बनकर जो कपड़ा अमेरिका में जाएगा, जो प्रोडक्ट अमेरिका में जाएंगे, उस पर 0% टैरिफ लगेगा। जाहिर सी बात है भारत को इससे नुकसान है। भारत को ऐसी कोई छूट अमेरिका ने नहीं दी है, जबकि मोदी सरकार के मंत्री खुद पीएम मोदी ऐसे दिखा रहे हैं, हमारे मीडिया एंकर ऐसे दिखा रहे हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन डील अमेरिका ने भारत के साथ की है। इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। यह दिखाया जा रहा है कि देखिए बाकियों को ज्यादा सजा दी है, हमें कम सजा दी है। जब यह सवाल उठाया जाता है कि मनमोहन सिंह की सरकार में तो 2-3% टैरिफ था, अब 50% से 18% टैरिफ होने को ही बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है, तो मीडिया एंकर कहते हैं कि देखिए बाकी देशों से कम है। तो बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील का उदाहरण दिया है कांग्रेस ने। ऐसी बातें सुनकर लगता है कि वो राष्ट्रवाद आखिरकार कहां गया। क्या राष्ट्रवाद का गुब्बारा फूट गया है? क्या एक देश के तौर पर हम इस बात पर अभिमान कर सकते हैं, इस बात पर इतरा सकते हैं कि देखिए अमेरिका दूसरों को ज्यादा सजा दे रहा है, हमें कम सजा दे रहा है? फिर किस बात के हम विश्वगुरु हैं? तो हर देश का एक आत्मसम्मान होता है, कोई भी डील बराबरी पर होती है और इस तरह की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर अमेरिका हम पर 18% टैरिफ लगा रहा है तो हम भी अमेरिका पर 18% टैरिफ लगाएं। इस डील के साथ सारी शर्तें फाइनल होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह दिखाया जा रहा है कि देखिए अमेरिका हमारे साथ दूसरों के मुकाबले बेहतर है, या यूं कह सकते हैं कि दूसरों के मुकाबले कम बेरहम है अमेरिका हमारे साथ। ऐसी बातें करने वालों को राष्ट्रवाद पर ज्ञान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? संसद में जिस तरह स्पीकर और पीएम मोदी को लेकर महाभारत मची है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि विपक्ष के इस आरोप में आखिरकार कितना दम है कि लोकसभा स्पीकर भेदभाव करते सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।